हेलो नमस्कार बच्चों। मैं प्रिया कुमारी आपका स्वागत करती हूँ प्रिया सक्सेस एकेडमी पे। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की पार्ट 5 मतलब पांचवी क्लास। कक्षा 6 की पांचवी क्लास होने जा रही है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लगातार कक्ष पहली क्लास से चौथी क्लास तक पूरी देख चुके हैं तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पांचवी क्लास, जो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा 6 की पहली अध्याय संख्याओं का परिचय, जिसमें हम टॉपिक है आज का अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं, उसकी बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अच्छा, एक गलती इसमें हम कर दिए हैं, चैप्टर का नाम नहीं लिखे हैं। चलिए एक और लिख लेते हैं उसके बाद। चैप्टर 1 है और संख्या का परिचय। माफी चाहते हैं कि मैं आज चैप्टर नेम नहीं लिख के आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक लाइन जरूर बोलेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। हमने पिछली कक्षा में भारतीय संख्या पद्धति को पढ़ा था कि भारतीय संख्या पद्धति को पढ़ना और लिखना सीखे थे, और आज हम पढ़ेंगे भारत अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो कि पूरे मतलब भारत में ही नहीं अन्य किसी देश में भी उस संख्या का मतलब उस पद्धति का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। इसकी परिभाषा को पूरी बढ़िया से हम तरीके से डिटेल से समझेंगे। चलिए चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है बच्चों? जिस संख्या पद्धति का उपयोग दुनिया के अधिकतर देशों में किया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। मैंने बताया भी कि जो संख्या पद्धति का उपयोग सिर्फ भारत देश में ही नहीं अन्य किसी देश में भी किया जाता है, उस संख्या पद्धति को हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। उदाहरण चल इसमें से पहले पढ़ते हैं कि इसमें से इसको पढ़ा कैसे से जाता है। वंस को हम इकाई पढ़ते हैं, टेंस को हम दहाई पढ़ते हैं, और 100 को हम सैकड़ा पढ़ते हैं, 1000 को हम हजार पढ़ते हैं, और मिलियन को हम मिलियन ही पढ़ेंगे, मतलब उसको हम करोड़ भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये चीज यहाँ तक तो हमने पिछले कक्षा में भी बताया, पिछले क्लास में भी बताया था, जिसमें हम भारतीय संख्या पद्धति पढ़ा था, उसमें भी मैंने बताया था, और इसमें भी मैंने बताया का होता है। इसमें जो है इकाई वंस का होता है, टेंस दहाई होता है, 100 सैकड़ा होता है, 1000 हजार होता है, मिलियन मिलियन होता है, का होता है। कॉमन लगाने का नियम। अब पहले आप बताइए कि आपने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ये परिभाषा आप तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे, और इसमें क्या क्या लगता है वो भी आप जान गए होंगे कि इसमें वंस लगता है, टेंस लगता है, 100 लगता है, 1000 लगता है, मिलियन लगता है। वही हिंदी में पढ़े तो इकाई लगता है, दहाई लगता है, सैकड़ा लगता है, हजार लगता है। मिलियन की जगह पे हम करोड़ लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में करोड़ ही लगता है, मिलियन नहीं लगता है हिंदी में। मिलियन नहीं लगता है हिंदी में, यहाँ मिलियन भी होगा करोड़ भी होगा। करोड़ मिलियन इंग्लिश में लगता है, हिंदी में करोड़ लगता है। ये नहीं बोलिएगा कि मिलियन का मतलब करोड़ होता है, वैसा नहीं है। कॉमन लगाने का नियम क्या होता है बच्चों? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दाईं ओर से हर 3 अंकों को बाद कॉमा लगाया जाता है। वही
मैंने पिछली कक्षा में बताया था भारतीय संख्या पद्धति में कॉमा लगाने पे, उसमें क्या था कि हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। पहले 3 अंकों के बाद दाईं ओर से 3 अंकों के बाद कॉमा लगाकर और हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। इसमें है क्या, हर 3 अंकों पे कॉमा लगाया जाता है, इसमें छोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ इसमें 3 अंक का लगातार दाईं ओर से 3 अंकों का लगातार कॉमा लगाया जाता है। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या था कि उसमें पहले 3 अंकों पे कॉमा लगाया जाता है, फिर हर 2 अंकों पे कॉमा लगाया जाता है। ये आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। और दोनों में जो है दाईं ओर से ही हमको लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है हमारा बाईं और ये दाईं, दाईं ओर से ही लगाना है दोनों में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी और भारतीय संख्या पद्धति में भी, दोनों में हमें दाईं ओर से ही लगाना होगा। के बाद कॉमा लगाया जाता है। उदाहरण दिया हुआ है 1 से लेकर 8 तक। हम इसको लिखेंगे कैसे, हमने तो पहले बताया परिभाषा, अब ये देखिए लिखेंगे कैसे। इसमें 8 7 6 फिर कॉमा 5 4 3 फिर कॉमा 2 1 ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में साफ साफ लिखा है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दाईं ओर से हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरह से तो हम हिंदी में लिखेंगे इसको, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होगा, इस तरह से होगा। इसका पहले हम हिंदी ही लिख देते हैं, ठीक है, पहले हम इंग्लिश ही लिख देते हैं, उसके बाद हिंदी हम बाद में लिखेंगे। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से हम लिखेंगे TWELVE 12 मिलियंस, मिलियन, 12 मिलियन क्या है 3। देखो ये जो है छिप गया और ये भी छिप गया, आपको समझाते हैं हम बढ़िया तरीका से। ये भी छिप गया और ये भी छिप गया, ये छिप गया, ये छिप गया, ठीक है, छिप गया। अब क्या हुआ, 12 मिलियन मैंने लिख दिया, पहले 12 मिलियन लिख दिया, इसको सबको छिपा के, इन सब को हम छिपा के 12 मिलियन पहले लिखा। उसके बाद देखिए ये क्या हुआ, ये खत्म, मतलब लिख दिया तो ये खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ क्या हो गया, ये 300, क्या हो गया, ये 300 हो गया, क्या हो गया 300, ठीक। 45 क्या है ये 45 कॉमा, फिर ये खत्म। उसके बाद ये जो था, यहाँ जो था ये मिलियन के बाद यहाँ क्या हो गया 1000 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 1000 लगाएंगे, क्या 1000 लगाएंगे, ठीक। फिर यहाँ देखिए यहाँ तक हमारा ये वाला, यहाँ तक हमारा खत्म हुआ, 12 मिलियन यहाँ तक खत्म हुआ तो कॉमा लगाए, फिर 345,000 यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ कॉमा लगाए। फिर यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 678 SEVENTY 70 EIGHT 8, ठीक है 78। ये तो इंग्लिश में था। अब हम इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, ये हम इसको मार्कर से, ब्लैक मार्कर से कर देते हैं इंग्लिश, कि मैंने इंग्लिश में इसको इस तरह से लिख दिया। इंग्लिश बहुत आसान है इसमें खास करके, हिंदी देखिए, अब इसको हिंदी में लिखने, सॉरी आप लोग को दोनों में हार्ड ही लगेगा, मेरे लिए हल्का है क्योंकि मैंने सीख लिया है, तो आप लोगों को भी मैं सिखा दूंगी तो आप लोग को भी हल्का ही लगेगा। देखिए ये भी आप सीख गए होंगे, बहुत अच्छा हल्का है, ध्यान से देखिए 12 मिलियन, 12 मिलियन
345, इसको मिटा, इसको छिपाइए, इसको छिपाइए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, वंस, टेंस, 100, 345, 45 और ये 1000 के जगह पे है तो 1000 लगाया मैंने। मिलियन के बाद क्या होता है, 1000 होता है तो 1000 लगाया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 678, 78 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आएगा तब मिलियंस लेंगे हम, तो करोड़ ये सब को मिला के करोड़ हो जाएगा, मिलियन ये हो जाएगा। इसको वंस, टेंस इस तरह से पढ़िए, वंस, टेंस, 100, ठीक। फिर 1000, 1000 यहाँ आया ना तो इसलिए हम 1000 लगाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, बिलियन, इस तरह से पढ़ने के बाद 12 मिलियन हो गया। लेकिन ये जो है यहाँ पे बदलता है ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे क्या होता है, मार्कर भी अब चल गया बा, 12,345, 12,345, 45,678, ठीक है। अब हिंदी में देखिए, हिंदी वही रहेगा जो पहले लिखा था वही लिखाएगा हिंदी में। क्या होगा इसका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसका होगा 1 करोड़ 23 लाख 45 45,000 600 78, 1,23,45,678, ये हो गया हिंदी। और इंग्लिश तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे कॉमा लगा, फिर यहाँ कॉमा लगा, तो ये वाला जो है अलग बन गया, ये वाला अलग बन गया, और ये जो है मिलियन में आ गया, 12,345 लिख दिए। यहाँ पे 1000 आया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ हजार आया था इसलिए हमने 1000 लगाया। फिर 678, यहाँ पे 8 लग गया, और यहाँ पे मिलियन आया था तो मिलियन लगा दिए, ठीक है। और हिंदी का आसान है, जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़े थे, सॉरी भारतीय संख्या पद्धति में पढ़े थे, उसी को हम जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमने हिंदी में पढ़ लिया। ऐसे भी आपको बिहार बोर्ड है तो आपको ज्यादातर हिंदी पे फोकस कीजिए, इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए। अगर आपको ऐसे तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत अच्छा से बताया, पर आप लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंस नीचे वाले हिंदी पे देना चाहिए। फिर है 3 नंबर, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंतर। आपको हमने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति बता दिया कि ये क्या होता है, उसके बाद कॉमा लगाने सिखा दिया, उसको लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, और उसको कॉमा कैसे लगाएंगे ये भी मैंने लगाना सिखा दिया। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में अंतर। भारतीय संख्या पद्धति में क्या था, पद्धति में क्या था, इसमें जो है लाख और करोड़ दोनों आ रहा था, और इसमें जो है लाख नहीं आके क्या आ रहा है, इसमें 1000 आ रहा है, मिलियन आ रहा है। इसमें लाख के जगह पे 1000 आया, और यहाँ पे लाख और करोड़ आता था, यहाँ पे 1000 और मिलियन आ रहा है। और उसी तरह सेम है, सेम वही है। और इसमें देखिए कॉमा जो है, देखिए हमने कॉमा बताया था ना, पहले 3 अंक, फिर 2-2 अंक, हर 2 अंक पे, और उसी तरह इसमें क्या है, हर 3-3 अंक पे कॉमा लगा है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे कि भारतीय संख्या पद्धति क्या है, अंतरराष्ट्रीय
संख्या पद्धति क्या है। और अभ्यास प्रश्नोत्तर, अभ्यास क्या है, अभ्यास बनाना है आप लोग को, अभी मैं बताऊंगी, आप लोग को अभी बनाना है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का अभ्यास बनाना है, जिसमें से आपको दिया है 45 300 230 को शब्दों में लिखिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 नहीं लिखना है, ये क्या हो गया, हिंदी में लिख रहे हैं तो ये उसी तरह से लिखाएगा। चलिए हिंदी में लिखता है तो वही लिखा जाएगा। 45 है, 45, 45, 45, 45, लिस 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 45 लाख नहीं होगा, सॉरी, हमको गिनने दीजिए पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,000 230, 230, ठीक, इस तरह से ये हो गया। और उसी को हम इसमें कितने मिलियन है ये बताना है। तो 10,000, लेकिन इसमें मिलियन कितने हैं, ये 23 मिलियन है। कैसे मिलियन 23 है, इसमें देखिए यहाँ पे 3 गो जीरो, फिर यहाँ पे देखिए 3 गो जीरो, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, ये 12 मिलियन हो गया, ये भी 23 मिलियन हो गया। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 23, 23 मिलियन, मिलियन, 23 मिलियन। अब इसको आपको एक एक, जैसे कि मैंने एक एक उदाहरण दिया है संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंतर लिखने बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं अपने प्रॉब्लम, अपने दिक्कतों को, अपने गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। कि आपको कैसे समझा नहीं पा रही होंगी, पूरी कोशिश करूंगी अगली क्लास में पूरे बढ़िया से समझाने की। अगर इस क्लास में कोई भी दिक्कत आया है, कोई भी गलत हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे तो गलती नहीं हुआ है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ के आई हूँ, मैं पढ़ी भी हूँ, और ये मुझे पता है कि गलती इसमें नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, कोई भी थोड़ा सा भी दिखता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं क्लास ख़त्म होने से पहले एक लाइन ज़रूर बोलूँगी, कि मोटिवेशनल लाइन है, रुकावटें रास्ता का हिस्सा होती है, मंजिल का अंत नहीं। जो सीखने का जज्बा रखते हैं वे हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। मतलब अगर हम कल के क्लास नहीं किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मेहनत बेकार है, मेरी मंजिल हार मान गई, मैं संघर्ष नहीं करूंगी, मैं सफलता को भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर दिन, हर रोज कुछ ना कुछ आप लोग को सिखाती रहूंगी। आज मैंने सुबह का क्लास बंद रखा था, लेकिन मैंने क्लास 10 का पहले, मैंने कल क्लास बंद रखा था, तो मैं कल क्लास सुबह का बंद रखा था, तो कल मैंने 10th का क्लास में 10th का स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं बंद की हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक गई हूँ, इसका मतलब ये है कि आगे की तैयारी भी कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।